सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो भाई मेरा आज था इंग्लिश का एग्ज़ाम और ये पढ़ा हुआ मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो आइए दिखाता हूँ मैं इस एग्ज़ाम को कैसा गया। तो ये रहा इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा। और एग्ज़ाम ना यार मतलब गया है, अच्छा खासा गया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उतना भी खास नहीं गया। लेकिन आओ दिखाता हूँ तुम्हें भी मैं कैसा गया तो एग्ज़ाम। वैसे एग्ज़ाम को मैं गया पहुँचा था, बहुत जल्दी पहुँचा था भाई साहब, बहुत जल्दी। 1 घंटा में कॉलेज के बाहर ही रहा। फिर 1 घंटे बाद वो गार्ड आया और बुलाया कि भाई आ जाओ पेपर देने। फिर उसके बाद अंदर जाके फिर गए और रूम नंबर में बैठे। और छोटे बच्चों की रूम हमें दी थी, छोड़ो उसे क्या करना है, हमें तो एग्ज़ाम का करना है। तो ये पेपर रहा और पेपर में फर्स्ट पैराग्राफ आया था। इस पे ना मैंने पहले से पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी 2x स्पीड में। फिर मैंने इसके क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में मुझे दिखा क्या पे रीअरेंज में अटैच करना था। तो भाई मैं 15 मिनट से यही कर रहा था। मैं पैराग्राफ पढ़े जा रहा था और ये मैं देख रहा था कि कहाँ पे है ये, मैं जो मिल नहीं रहा था। भाई मेरे वाले सामने बंदे ने भाई मतलब उसने 15 मिनट पे उसने ये सब सॉल्व करके वो दूसरे पन्ने पे भी चला गया। फिर मेरा तो बहुत ईगो हर्ट हुआ, लेकिन मैंने फिर फास्ट में सब कुछ ढूंढ लिया। लेकिन क्या हुआ यार, मेरे ना 2 सवाल गलत हो गए, ये और ये वाला गलत हो गया। ऊपर के 2 सही हो गए। तो मुझे 2 में से सिर्फ 1 ही मार्क मिल गया, बाकी नीचे वाला तो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं ऊपर वाला ये भी कर लिया था, इसमें भी 2 आउट ऑफ 2 दे दिए मैंने। हाँ मतलब मेरे मन से दे दिए, पर्सनल रिस्पॉन्स ये वाले भी क्वेश्चन। इसमें तो तुक्का लग गया भाई, लिटरली तुक्का। इसमें दोनों क्वेश्चन में तुक्का लग गया ग्रामर का, मुझे तो बहुत सही लगा। मैंने तुक्का ही लगा था, मुझे कुछ नहीं आता था, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता था। बाकी इसमें मैंने किया था, इसमें भी मैंने शायद तुक्का लगाया था, ये सही हो गया था। नहीं, ये गलत हो गया था, नीचे वाला तुक्का था वो सही हो गया था, थैंक गॉड। पर ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये ना वो नहीं हो पाया था, उसका तुक्का गलत हो गया था। कोई बात नहीं यार, वैसे भी मेरे बहुत तुक्के सही हो गए थे। तो छोड़ो यार, मैं वैसे भी कोई ज़्यादा लोड नहीं देता। वैसे भी मेरे बहुत तुक्के सही हो गए, आगे भी बहुत सही हो गए थे। उसके बाद स्पॉट देयर का क्वेश्चन था, तो ये वाला मेरे से गलत हो गया था। इसका मुझे लगा था कुछ और था, लेकिन इस घर आके देखा तो कुछ और था। उसके बाद ये पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ का काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। उसके ऊपर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आए थे, तो उनमें से मेरे 2 क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन 2 गलत हो गए थे। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, उनमें से मुझे 1 ही मार्क मिल गया। कोई बात नहीं। उसके बाद ये वाला ये काफ़ी ईजी था, इसे मैंने कर लिया, 2 आउट ऑफ 2 मिल गए मुझे इनमें से, ये भी बहुत ईजी था। और उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, ये वाला पर्सनल रिस्पॉन्स का तो मैंने कर लिया, ये भी ईजी था। ये इसमें तुक्का लग गया, देखो बोला ना तुक्का लग गया, मेरे बहुत से तुक्के लगे भाई, ये तो बढ़िया है मेरे लिए। और नीचे वाला भी तुक्का लग गया, इसका भी तुक्का सही लग गया, भाई बोला बढ़िया है। और ये तो बहुत ईजी था, ये तो मैंने कर लिया, आराम से कर लिया। डब्बा यार बहुत ही ज़्यादा ईजी था। प्रेडिक्ट, एंटरप्रेन्योर बहुत ईजी था। समरी भी मैंने आराम से लिख ली थी। इनमें से 3 आउट ऑफ 3 दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता इनमें से कट भी सकता है, लेकिन मैं दे रहा हूँ अपने मन से। बाकी माइंड मैप तो मैंने नहीं किया था। उसके बाद पोइट्री सेक्शन में आया था, पोइट्री सेक्शन में मैंने ये पढ़ लिया था। उसके बाद ये डब्बा मुझे समझ नहीं आया था क्या लिखना है क्या नहीं, तो मैंने बोला भाड़ में जान दो इसे। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये बहुत ईजी था। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे हमें पोएम बनानी थी, तो ये मैंने आराम से बना लिया था। फ्रीडम के ऊपर कुछ भी, फ्रीडम विडम मनी वनी लिख के कुछ भी आराम से बना दिया था। और उसके बाद राइटिंग स्किल तो मैंने आराम से लिख दिया था। और इनमें से मैं ये वाला क्वेश्चन वर्चुअल मैसेज का नहीं, मैंने ये वाला नहीं किया था। और ऊपर वाला था वो एप्रिसिएशन वाला में छोड़ दिया था। मैंने किया था ये वाला स्टेटमेंट, नहीं ये वाला नहीं, ग्रुप डिस्कशन, इसके ऊपर मैंने किया था। इसके ऊपर मैंने आराम से बहुत अच्छा खासा मैंने लिख लिया था, 2-3 पेज तो आराम से लिख लिए थे दबा के। एकदम 4 फ्रेंड बनाए थे और आराम से मैंने ग्रुप डिस्कशन लिखते गया, आराम से क्वेश्चन किया। इसमें तो 4 में से 4 तो मिल ही जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। बाकी बी वाले क्वेश्चन में तो मैंने ईमेल नहीं किया था, रिपोर्ट राइटिंग नहीं, मैंने किया था इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छे से मैंने इंटरव्यू किया था। इसमें तो पॉइंट वर्ड्स भी लिखे होते हैं, मैंने डब्बा निकाल के उसके सामने सामने क्वेश्चन लिखे थे, जैसे यूट्यूब पे बताया था मैम ने। और इस सिंगर के ऊपर था, तो मैंने भाई अपना प्यारा अरिजीत भाई, तो अरिजीत सिंह का मैंने लिखा था इंटरव्यू, अपने शब्दों में अपने आवाज़ में इंटरव्यू लिखा था बहुत अच्छे से। मैंने डेट भी डाली, डेट तो भाई उसी दिन की डाली थी, आज की जो थी। और उसके बाद मैंने वेन्यू में पता क्या डाला था, मैंने डाला था घाटकोपर डाला था, मुंबई का भाई साहब, जी न्यूज़ का, जी न्यूज़ है वो इंटरव्यू ले रहा है, चलो भाई कुछ भी डाल दिया मैंने। उसके बाद सी वाले क्वेश्चन पे मैंने कंपेयरिंग का क्वेश्चन लिखा था, जहाँ पे हमें ये वाला करना पड़ता है, क्या कहते हैं उसे, कंपेयरिंग में हमें ये करना पड़ता स्टैंड अप, अरे वो करते ना यार कुछ तो स्टेज पे जाके वो संभालते, उसका मैंने लिखा था भाई साहब, आपको पता ही होगा यार। वहाँ पे था कि एचएससी एग्जामिनेशन टॉपर का प्रोग्राम होने वाला था, मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था, तो उस पर स्क्रिप्ट लिखनी थी। तो मैंने स्क्रिप्ट लिख दी थी, अच्छी खासी लिख दी थी, 1.5-2 पेज पे तो लिख दी थी। अब मैंने 4 में से 4 दे दिए, अब मुझे नहीं पता क्या मिलेगा। तो बाकी ये डी वाले क्वेश्चन में तो मैंने फिल्म रिव्यू देता, मैं इसे देख के भाई इतना खुश हुआ कि क्या बता।
लेकिन मैंने इस पे लिखा था 3 इडियट मूवी का रिव्यू और बहुत ही अच्छे से लिखा था। लेकिन भाई यार मैं ना बहुत 2x स्पीड में लिखा, मैं सच बता रहा हूँ 2x स्पीड में लिखा, क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा था यार। फिर भी समय निकाल के भाई मैंने समय रैना को कहा कि यार समय दे दो मुझे, मैंने 2x स्पीड पे भाई लिख के यार बहुत मतलब लिख दिया था। कोई बात नहीं, बाकी सेक्शन 4 तो मैंने लिख दिया था, इसका तो नॉवेल का सेक्शन था, ये मैंने कर लिया था। इसके ये वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला गलत हो गया था मेरा, तो ये भी गलत हो गया। और ये वाला भी ट्रू फॉल्स का भी एक ही क्वेश्चन सही हुआ मेरा, तो भाई मेरा ये वाला गलत हो गया था, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ सही हुआ था। तो इसमें से मुझे 4 में से सिर्फ 2 ही मार्क मिले, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो वो गलत हो गए थे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन में से मैंने कौन सा बी वाला क्वेश्चन है ना, उनमें से मैंने एक ही क्वेश्चन किया, 2 मार्क मिले उनमें से। और इसमें भी मैंने एक ही क्वेश्चन किया, तो उसमें भी मुझे 2 में से 2 मार्क मिले। एक ही क्वेश्चन किया था, ऊपर वाला नहीं किया था। तो नॉवेल सेक्शन में मैंने 4 ही क्वेश्चन किए थे, बाकी कोई नहीं किया था। तो भाई टोटल क्वेश्चन मिला है तो मुझे 80 मार्क का पेपर था, तो उनमें से मुझे शायद 55, मैंने गिन के देखा तो 55 मिले। तो भाई ये मेरे हिसाब से थे कि मैंने इतना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है अच्छे से मतलब सॉल्व तो मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन गलत मैंने कहा था ना कि वो MCQ भी गलत हुए थे, तो मैं वो छोड़ के ये बता रहा हूँ कि मुझे 55 मार्क मिले हैं। और ये तो मेरे हिसाब से है, लेकिन एग्जामिनर काट भी सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि राइटिंग स्किल भी है, उनमें से वो काट भी सकता है, तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भाई बस इतने ही मिले हैं, तो कुछ ज़्यादा मैंने कुछ टॉप वॉप तो नहीं किया। कोई कहे जी ओहो जी आपने तो टॉप कर लिया, नहीं नहीं भाई मैंने तो बस इतना ही किया। तो बाकी मिलते हैं।